चलिए, BBA ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेकेंड यूनिट. ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड what techniques are applied in the organization to motivate human resource. मोटिवेशन क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है, कंपनी में अपने को क्या काम में आता. मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए किसी को एंकरेज करना, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. ठीक है, अपन जैसा किसी को भी चढ़ा के लड़ा देते देखो, दैट इज़ मोटिवेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज. अपने को मालूम है अगर आप किसी को इंकरेज करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता. रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. अगर उसको जो है मोटिवेट करते रहे, उसको जो है आप इंकरेज करते रहे तो उन्हें छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी नहीं मारता ज़्यादा. उन्हें हमेशा क्या है वो चीज़ को अहमियत मिल रही बोल के क्या करता उन्हें रेगुलर. तो आपको ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ आपके एब्सेंट नहीं होते. ठीक है, काम सही होता. एक्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. आप मोटिवेट करते रहे, उन्हें आपसे खुश है, उन्हें अच्छा वो कर रहा, तो जो है ना अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसीजंस भी ली तो उन्हें एक्सेप्ट करता वो चीज़. आई बात समझ में? कोई रहते ख़ानदान में किसी की बात अपन अच्छा सुनते थे, उन्होंने अपने को हमेशा अहमियत देते करते, तो कोई भी बात भी है तो उनके थ्रू घर वाले बोलने लगाते अपने को, सुनते बने. चेंजेस भी है कोई चीज़ तो अपन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते. ठीक है, और एक है एनहेंसमेंट प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज आउटपुट. वही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, काम की भी और कंपनी की भी. रोज़ का जो उन्हें जितना काम कर रहा था हो सकता है डबल काम करके देंगे तुम्हारे को, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती. उससे क्या होता है, कंपनी का आउटपुट भी बढ़ जाता. स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स. काम जो है ना अपने को तरतीब से चलता, स्टेबिलिटी रहती, यानी कि कुछ भी लड़ा झगड़े ये चीज़ें नहीं होते. कहीं को आप इंकरेज करते रहे, मोटिवेट, ख़राब भी हो गई कोई चीज़ वो हो गई, जान दो छोड़ो कुछ नहीं होते रहता, चलो कंटिन्यू. तो उसमें करने वाले को कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहती उसके पास. आई ना बात समझ में? अब अपने को भी फेल हो गए, छोड़ो जी कोसा अपने को आखिरत में काम में आने वाला है बोलते अपन राइट हो जाते, घर में बात नहीं करे. बात समझ में आ गई ना? तो दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन. ठीक है, चलिए सेकंड है 48 पे. डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, वही रहते हैं आंसर, आप फाइनल तक ऐसी जाते रहते मेक श्योर इधर के उधर. लीडरशिप क्या है, एक आदमी जो सबको लेके चलता उसको लीडर बोलते हैं, दूसरों पे असर पड़ता उसकी बात का, दैट इज. ठीक है, लीडर में क्या क्या रहना, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरों पे असर डालने की ताकत रहना, उसके बातों का असर. ठीक है, इन्फ्लुएंस बोले तो असर. पर्सनल क्वालिटी, द पर्सनल क्वालिटी विच मेक्स द पीपल टू फॉलो द लीडर. दिस क्वालिटीज इंक्लूड्स इंटेलिजेंस. इंसान के पास ऐसे क्वालिटीज़ रहना जो दूसरों को मुतासिर करना, दूसरे उसको फॉलो करना. उसकी इंटेलिजेंस रहती, उसका कम्युनिकेशन स्किल रहता. ठीक है, उसका हार्डवर्क रहता, एफिशिएंसी रहती. तो उसके चीज़ें क्या करते हैं आपको, अरे वो बंदा ज़बरदस्त है, वो अपने को असर डालते चीज़ें, तो उन्हें क्या बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है. कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप क्या है भाई, एक दिन बयान दे दिए चलते बने नहीं, हमेशा उन्हें लीडर है, हमेशा असर डालते रहता लोगों पे, हमेशा लोगों से जुड़े हुआ रहता. ग्रुप प्रोसेस. लीडरशिप इज़ अ ग्रुप प्रोसेस, इट रिक्वेस्ट फॉर. लीडरशिप किसके लीडर बनेंगे आप, ग्रुप के लीडर बनना पड़ता, अकेले के किसके भी लीडर नहीं बन सकते आप. तो इट्स अ ग्रुप प्रोसेस. रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर. हमेशा लीडर्स की और फॉलोअर्स के रिलेशनशिप में एक्सचेंज रहना, उनकी बात आप लेना, आपकी बात उन्होंने लेना. तो जब आपको एक्सचेंज रहा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल सकता. आपको भी सुनना रहता, लीडर है तो आपकी उन लोग सुनते. सिचुएशनल. लीडरशिप स्किल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन. लीडर्स मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस अंडर डिफरेंट. लीडर का मतलब एक ही तैसा नहीं रहता उन्हें. अच्छे हालात में उसका अच्छा मशवरा रहेगा, बुरे हालात में बुराई को दूर करने का मशवरा रहेगा, परेशानी में परेशानी को दूर. तो सिचुएशन के हिसाब से लीडर को भी अडाप्ट करना पड़ता अच्छी तरह. जैसे अपने माँ बाप रहते, खुशियों में खुशी के हिसाब से, कुछ परेशानी है अपन कुछ गलत करे तो अलग अलग तरीके से हर सिचुएशन हैंडल करते हैं. दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. कभी भी उन्हें जो है ना
नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं जाना। मैं वर्ड सिखाया था आपको, पेसिमिस्टिक का वर्ड भी सिखाया था मैं। ये पेसिमिस्ट नहीं रहना, उन्हें एंग्री नहीं होना चीज़ों को लेके, अपने एक्सप्रेशंस को कभी जाहिर नहीं करना, ठीक है। अक्सर अपने पास अपने वालदा रहते रहते, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों को उसको आसानी से सुलझाने की ताकत रखना। वही पॉइंट नीचे भी है, देखो सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या क्या है लीडरशिप की। एनहेंसमेंट ऑफ ग्रोथ, अच्छा लीडर रहेगा तो उन्हें क्या है, कंपनी की ग्रोथ कर सकता है, बढ़ा सकता है। इंकरेजेस एम्प्लॉयज़ से मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है। एनहेंसमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहता। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी लेवल, सेम पॉइंट ना रहे। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता, अगर अच्छा लीडर रहा तो कभी भी एम्प्लॉय उसको छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है, देखो थर्ड लास्ट आंसर है, क्या बोले, 3 है, इजी है, वो इस पॉइंट ना लिख रहे ना। एक्सप्लेन पोर्टर एंड लॉलर्स मॉडल एंड डिस्कस हाउ मैनेजर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इट। ये 2 जने हैं, पोर्टर और लॉलर, उन लोगों का एक मॉडल है, वही चीज़ों को लेके, मोटिवेशन को उसको लेके है, तो उसका एक मॉडल है। ये तो लाइट ले लो डायग्राम को। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला जो है एफर्ट है। एफर्ट refers to the amount of energy exerted by an employee to a given task. The amount of effort the employee will put in depends. Value of rewards perceived. तो एफर्ट्स जो है एम्प्लॉय कब डालता है उन्हें, जब उसको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद रहती, उसके यानी उसकी जो भी काम कर रहा, मेहनत कर रहा, उसका उसको अगर रिवॉर्ड मिल रहा, रिवॉर्ड बोलते हो रिटर्न में कुछ भी मिलना, उसको प्रमोशन हो सकता, रिस्पेक्ट हो सकती, और जो है आपको पैसे, ठीक है, मॉनिटरी रिटर्न, तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स। तो अगर आपको वो वैल्यू रिवॉर्ड्स है, नहीं तो खाली मेहनत कहीं करेंगे उन्हें नहीं करता। दूसरा है परसीव रिवॉर्ड्स प्रोबेबिलिटी, हमेशा रिवॉर्ड मिलने की चांसेस ज़्यादा रहना, आई बात समझ में। दूसरा है अपने को परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट। द मॉडल शोज दैट देर आर 2 फैक्टर्स दैट कम बिटवीन एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट, एबिलिटीज़ एंड ट्रेड्स ऑफ वर्कर्स। परफॉर्मेंस अगर आपको जो है ना हासिल हो, यानी कि टास्क दिया, टास्क कंप्लीट होने के चांसेस क्या क्या है। सबसे पहले तो उसके ना काबिलियत रहना और टास्क कंप्लीट करने की। अब एक नए मिस्त्री को लाए अपन भरोसा नहीं करते जब तक उसका काम पूरा नहीं देखे, एबिलिटी देखना पड़ता। जब तक अपन दिल में वो रहती है अपने को क्या करता कि भाई कोई भी रहना नहीं, पहले तो एबिलिटी रहना। दूसरा ट्रेड्स पढ़े थे अपन, उसके अंदर काबिलियत फीचर्स रहना वो काम को करने के। रोल परसेप्शन और हाउ वेल द वर्कर अंडरस्टैंड द जॉब, ठीक है। उन लोग अपने रोल को क्या कैसा समझ रहे हैं। अब हमें एक काम दे दिया टीम ने, अब वो किसका काम क्या है उन्हें अच्छे से उसको समझा तो काम होता, समझे ना। अब उन्हें कंपेयर कर लेते, बेटा मेरे को ये दिए, उसको वो कहीं को दिए होंगे, तो काम उन्हें परसीव नहीं कर रहा, अपने रोल को समझ रहा नहीं, उसको वो काम कहीं उसकी काबिलियत के हिसाब से दिए होंगे, वो समझेंगे तो काम क्या होता, अकम्प्लिश हो सकता। दूसरा है वर्कर अपने जॉब को कितना अच्छा तरीके से समझ रहा, समझेंगा तो कर सकता। ओके, में रिवॉर्ड्स, कुछ रिवॉर्ड्स को एक्सपेंड करके जरा। हाई परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड्स, ठीक है। 2 टाइप के रिवॉर्ड्स दिया उन्हें, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक सच एज फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। पहला रिवॉर्ड अपने को इंटरनल रहता, जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे अपने दिल को तसल्ली मिलती, अपने दिमाग को सुकून मिलता, दैट इज़ अपना इंटरनल रिवॉर्ड। अब जैसा पास हो गए बोले, सडन फीलिंग अपनी कैसी आती, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बाकी एक्सट्रिंसिक तो ये है, प्रमोशन, पेमेंट वगैरह, वो 2 टाइप के अपने को रिवॉर्ड्स रहते। अब रहता, अब रमज़ान आया, बस को रहता रमज़ान में कुरान ख़त्म करना है, भी कुरान जैसा ख़त्म हुई अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता, तरावी ख़त्म हुई अलग सेटिस्फेक्शन मिलता। कोई भी चीज़ में रहते अपने काम होते सेटिस्फेक्शन में आ जाता, दैट इज़ इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन। इफ़ एक्चुअल रिवॉर्ड्स मीट और एक्सीड्स परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड, द इंडिविजुअल विल फील सेटिस्फाइड। या तो आपको जो एक्सपेक्ट करें वो एग्जैक्ट चीज़ मिल रही तो आप सेटिस्फाई होते, या उससे ज़्यादा मिली तो सेटिस्फाई होते, उससे कम बोले तो ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, ठीक है। बस काफ़ी है, उससे तफसीली ज़रूरत नहीं।
पॉइंट हम बना के लिख दे सकते हैं।